क्योंकि ये शिकायत की गई थी कि ये इतने लोग जो है तो उसमें से मोस्टली लड़कों ने कंबल और अपने माइक वगैरह साथ ले जाने की कोशिश की है। तो आप अंदाजा करें कि आप कोरिया आ रहे हैं यहाँ पैसे कमाने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोरिया में आपको बिस्तर या बेड वगैरह नहीं मिलेगा जो आप कंबल ले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। पहले दोस्तों, आज की मेरी वीडियो पाकिस्तान से जो लोग कोरिया आ रहे हैं और उस आने के दौरान जो हमारे पाकिस्तानी लोग बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं कि जिसकी वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान की बदनामी होती है, उन गलतियों को हाईलाइट भी करूंगा और उन गलतियों से आप लोगों कैसे बच सकते हैं कुछ उस बारे में भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। पहले दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में किसी कौम की बात करनी हो या किसी इंसान की अगर आपने बात करनी हो तो उसकी जो तरबियत का अंदाजा लगाना हो तो आप इन तीन चीजों से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बंदे में या उस कौम में आप इन चीजों को देखकर अंदाजा कर सकते हैं कि उसकी तरबियत कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन है। इसमें मुसलमान भी शामिल है, काफिर भी शामिल है और हर किस्म का इंसान शामिल है। इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आती है वो होती है जिसे हम लोग किसी कौम में या इंसान में देखकर अंदाजा कर सकते हैं, वो होता है सबसे पहले वो इंसान का अखलाक, जिसे इंग्लिश में एथिक्स भी कहते हैं। और दूसरे नंबर पर होता है इनके इंसान के मामलात, यानी कि बंदे का लेन देन, जो किसी के साथ कारोबार या कोई काम करता है कि वो उसमें वो किस हद तक अपने आप को भरपूर किस हद तक अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करता है। और तीसरे नंबर पर होता है इंसान का किरदार। ये तीन चीजें ऐसी होती हैं कि आप किसी से फर्स्ट टाइम मुलाकात कर रहे हैं या आप किसी कौम का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आप तीन चीजें ये देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी नेचर, उन लोगों की तरबियत, उन लोगों का अखलाक, उनके लोगों के मामलात और उन लोगों का किरदार किस टाइप का है, जिससे आप अंदाजा कर सकेंगे कि ये एक अच्छी और बेहतरीन कौम है और इनकी तरबियत अच्छी की गई है। मुझे ये बहसियत पाकिस्तानी ये वीडियो बनाते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन ये एक सच है और ये हकीकत है। इससे मुंह बोलना बेवकूफ़ी और अपने फराइज से रूहगर्दानी करने के बराबर होगा। पाकिस्तान से कोरिया में E9 वर्क वीजे पर जो लोग आते हैं और कुछ रास्ते में आते हुए या यहाँ ट्रेनिंग में आकर कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि जिससे इंसान की तरबियत का अक्स नजर आता है। और यहाँ पर जो बातों और मैं यहाँ पर यह भी बात करना चाहूँगा कि इसमें हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो OEC है उसका भी अहम किरदार है। और उसके अलावा जो लोग यहाँ कोरिया में आ जाते हैं और जो ट्रेनिंग करवाते हैं तो उनका भी बहुत अहम किरदार होता है। तो लिहाजा OEC को पाकिस्तान में चाहिए कि जो लोग कोरिया आ रहे हैं उन लोगों को ऐसी उनकी तरबियत की जाए, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं उनमें से मोस्टली वही लोग हैं कि जो यहाँ कोरिया में रह कर गए हैं। तो उन्हें उन रूल के बारे में अच्छी तरह से अवेयरनेस देनी चाहिए जो कि कॉमन होती है, ताकि यहाँ पर आकर लोग ऐसी हरकतें ना करें जिसकी वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम हो। अब मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो पिछले 10 दिनों में जो फ्लाइट आई है और जो आज भी एक फ्लाइट कोरिया में पहुंची है जिसमें 41 पाकिस्तानी फ्रेश लड़के हैं और उसके बाद कल भी एक रिटर्निंग की फ्लाइट वहां से रवाना होगी। तो उन लोगों को भी चाहिए कि इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने आप पे गौर करें कि हम किस तरह इस चीज़ों को ख़त्म करके अपने मुल्क का नाम बदनाम होने से बचा सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो फ्लाइट अगर आप पाकिस्तान से OEC वाले फ्लाइट अरेंज करते हैं तो उन्हें चाहिए कि अगर फ्लाइट लाहौर से है तो लड़कों का 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वहां रहने का बंदोबस्त लाहौर में करना चाहिए, ताकि उन लोगों को ज्यादा थकावट ना हो। वो पिछली जो फ्लाइट आई थी उनका रिहाइश का बंदोबस्त इस्लामाबाद में किया था, फिर इस्लामाबाद से लाहौर गए थे, फिर वहां से रास्ते में बैंकॉक स्टॉप किया। तो बैंकॉक में 17 घंटे का स्टॉप था और ये बहुत लंबा स्टॉप होता है और यहाँ कोरिया पहुंचते पहुंचते आपको 2-3 दिन लग जाते हैं। तो इसमें OEC को चाहिए कि जहां से बैठना है वहीं पर इनकी रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए और आप लड़कों को वहां पर ये अपनी
दिमाग को इस्तेमाल करते हुए ये चाहिए कि जब आप वहां से निकलते हैं तो जहाज में आप कोशिश करें कि उसमें आराम करें, उसमें रेस्ट करें। और जो आप जब आप एयरपोर्ट जैसा आप जहां पर आपका स्टॉप होता है, रास्ते में आपने चेंज करनी होती है, तो वहां पर आपका 17 घंटे का स्टे है, तो ये बहुत बड़ा स्टे होता है। तो बेहतर इधर उधर घूमने के घंटा 2 घंटे के बाद आप सुकून से वहां पर बेंचेस वगैरह होते हैं, जगह को आपको जगह मिलती है, वहां पर 10 घंटे 8 घंटे सुकून से आराम करें। क्योंकि कोरिया में जब आप लोग दाखिल होते हैं तो आने के फौरन बाद ही आप लोगों का मेडिकल होता है, और मेडिकल के फौरन बाद ही आप लोगों की जो क्लास होती है वो शुरू हो जाती है। और जब आप क्लास में बैठे होते हैं और आपको जब कोरियन देखते हैं तो वो देखकर अंदाजा कर लेते हैं कि ये लोग कितने थके हुए होते हैं। और ये बात है भी सच, जो तो 5 दिन का सफर किया हुआ उसे थकावट तो लाजमी तौर पर होगी। तो अपनी इस थकावट को खत्म करने के लिए आप अपना खुद सदेबाब करें। जब आपको कोरियन देखता है तो वो यही समझता है कि इस बंदे को पाकिस्तान से मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर तैयार करके नहीं भेजा गया, इस वजह से इन लोगों के साथ ये जो सूरत हाल है इस वजह से हो रही है। तो उसके बाद जब आप पाकिस्तान से, कुछ लोग ऐसे थे कि जब वो वहां से जब आप रवाना होते हैं तो आपकी ग्रुप की सूरत में फ्लाइट होती है, तो जब आप एयरपोर्ट से एंटर हो जाते हैं तो आपके पास हैंड कैरी होता है, उसमें आप अपनी अच्छी सी पैंट शर्ट रख लें, चाहे आप ट्राउजर रख लें, कुछ भी रख लें जो आप ओपन तौर पर साथ लेकर आए, और उसे आप जहाज में तब्दील कर लें। बैंकॉक में उतरे वहां भी उसी अपने ड्रेस में रहें, अपने कपड़ों में रहें, कोई इशू नहीं है। और जब यहाँ कोरिया में पहुंच जाते हैं तो आप बाहर निकलने से पहले एयरपोर्ट के अंदर बाथरूम होते हैं, वहां पर जाकर अपना हाथ मुंह धोएं, और वहां पर जो पाकिस्तान की वर्दी है वही पहन के जाएं। तो क्योंकि आप मुसलसल 3 दिन 4 दिन 5 दिन वही वर्दी पहनेंगे तो गर्मी का मौसम है तो उसमें से ऑटोमेटिक स्मेल आनी है। तो जब आपको कोरियन लेकर जाते हैं तो जब उन्हें स्मेल आती है तो वो नफरत करते हैं कि देखो ये कैसे लोग हैं कि अपने जिस्म की और अपने कपड़ों को भी सही तरीके से सफाई नहीं रख सकते। और ये सब काम खुद आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान से बैठे हैं वही वर्दी पहनी और कोरिया तक आए हैं, ट्रेनिंग में वही पहनी है, कंपनी तक वही है, वो आपको 5-7 दिन लग जाते हैं तो साफ ज़ाहिर है ऑटोमेटिक उसमें से बदबू आनी है। तो आपको इस चीज का खुद वहां पर रहते हुए इस चीज का एहतियात करना चाहिए। और पिछली मर्तबा जब लोग अपने पाकिस्तान से आए हैं तो जब बैंकॉक की जो थाई एयरलाइन थी तो उसमें हमारे रिटर्नियों की बेवकूफ़ी चेक करें कि वो कहते हैं कि आप यहाँ से माइक भी उठा लें और कंबल के भी उठाकर साथ ले जाएं, तो आपने इस टिकट में इसके पैसे दिए होते हैं तो ये आप साथ ले जा सकते हैं, जबकि इस तरह की कुछ बात नहीं होती। तो ये तो फिर इस तरह अगर करते रहे एयरलाइन वाले तो फिर अगर 300 मुसाफिर बैठते हैं तो फिर वो हर डेली के 300 जो है ना वो नए नए कंबल देते रहे या चेंज करते रहे, तो इस तरह तो नहीं होता। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अपनी कॉमन सेंस को भी इस्तेमाल किया करें, ऐसी हरकत ना किया करें। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो जहाज में खड़े होकर अपनी शर्ट वगैरह तब्दील कर रहे हैं और उस जहाज में पता नहीं कितने कंट्रीज के कहां कहां जाने वाले लोग हैं, तो वो जब देखेंगे तो वो क्या अपने आपके मुल्क के बारे में तासुर कायम करेंगे कि इन लोगों की कैसी तरबियत है और ये क्या कर रहे हैं कि जिस वजह से आप लोगों को शर्मिंदगी होती है। और थाई एयरवेज की तरफ से HRD में आप लोगों की ये शिकायत की गई थी कि ये इतने लोग जो आए थे उसमें से मोस्टली लड़कों ने कंबल और अपने माइक वगैरह साथ ले जाने की कोशिश की है। तो आप अंदाजा करें कि आप कोरिया आ रहे हैं यहाँ पैसे कमाने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोरिया में आपको बिस्तर या बेड वगैरह नहीं मिलेगा, जो आप कंबल लेकर आएंगे उसी में ही आपको गुजारा करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं होती। कुछ तो अपना ख्याल करें कि आप बहसियत पाकिस्तानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अलावा जब आप वहां पर खाना खाने के लिए जाते हैं तो जब आप मेडिकल करवाते हैं या आप खाना खाने के लिए जाते हैं तो दूसरे लोगों को देखा करें कि जैसे वो लाइन में खड़े हुए हैं तो आप खुद भी उसी लाइन की पाबंदी करें, लाइन में खड़े होकर खाना लें। और जितना खाना आपको खाना है, क्योंकि जब आप पहली दफा आते हैं तो आपको उसमें से स्मेल ऐसी आती है कि आपका दिल ही नहीं करता खाने का, तो जितना आपको जितनी तलब है जितना आप खा सकते हैं वही खाएं। और जहां पर उन बर्तनों को रखने की जगह है वहां पर रखें ताकि वो लोग ये ना कहें कि जो ना आप लोगों ने ये गलत किया। जब हम लोग आए थे तो एक लड़के ने खाना खाकर बर्तन वहां छोड़ दिया था, तो जितने भी लड़के थे क्लास में से सभी को बुलाकर उन्होंने पेश किया था और पूछा था कि ये बताएं कि ये किस लड़का कौन सा लड़का यहाँ पर छोड़ कर गया है। तो उसमें से एक लड़का निकला, उसने कहा, और उस सभी लोगों के सामने हमारे मुल्क पाकिस्तान की बदनामी भी हुई और सभी लड़कों को वहां पर शर्मसारी का भी सामना करना पड़ा। तो इन बातों से भी एहतियात करें। और उसके साथ साथ
बाकी जो दोस्त ट्रेनिंग सेंटर में जब वो ट्रेनिंग करवाते हैं तो वहां पर जो जो आप लोग वहां पर वक्फा होता है 5 मिनट का या 10 मिनट का, जब आप पानी पीने के लिए जाते हैं तो कोरिया में और पाकिस्तान में जब आप लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें एक फुल्ली सो हुम्पा हिस्सा होता है, यानी कि सरेगी कचरे को जो डालने का तरीका होता है तो वो भी बताया जाता है। तो जब आप कूलर के साथ पानी पीते हैं तो जो छुंगी कप होता है, पेपर कप होता है, तो पानी को पीकर जो उसका डब्बा होता है उसी में डाल लें, अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक वाले में डाल लें, कोई और चीज है तो वहां पर डालें। इससे इन लोगों का अंदाजा होता है कि वो लोग चेक कर लेते हैं कि ये लोग कितने एजुकेटेड हैं और कितना इन लोगों की ट्रेनिंग करके भेजा गया है। और इस मरतबा जो लोग आए हैं उन्होंने सबसे जो बड़ी गलती की है कि जब वो बाथरूम में पेशाब करने के लिए गए तो यहाँ का जो सिस्टम है थोड़ा कंपाउंड वाला है, तो जिन लोगों को नहीं पता लाजमी नहीं है कि ये आप लोगों की बड़ी बिग मिस्टेक है, क्योंकि अब पाकिस्तान में ये चीजें नहीं है। तो जब आप यहाँ पर आकर पेशाब करने के लिए गए, अगर ऊपर चढ़कर बैठ भी गए हैं, गलती की है, तो जब आप उतरने लगे, जब पेशाब कर लिया है तो उस जगह को आप टिश्यू पेपर से साफ तो कम से कम कर दें, ताकि जो पीछे आने वाला उस चीज का उससे अंदाजा ना हो। अगर आप ऐसा करके गए हैं, जो पाकिस्तानी दूसरा जाएगा वो भी यही समझेगा, वो भी वही उसी के ऊपर बैठकर पेशाब करेगा। तो जब ऐसा लोगों ने किया तो उन्होंने कैमरे से फोटो निकाल कर दिखा दिया कि ये पाकिस्तानी ने किए हैं। मेहरबानी करके इन चीजों से भी अपने आप को जो है ना थोड़ा सा बचाने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ जब आप पाकिस्तान से रवाना होते हैं तो आप जितनी आप 2 लाख टिकट का दे रहे हैं और इसी को पैसे दे रहे हैं, बाकी जगहों पर खर्चा कर रहे हैं, तो एक अपना अच्छा सा मास्क ले लें। जब आप फ्लाई जो पाकिस्तान में तो वहां पर नॉर्मल इस्तेमाल करें, जो थोड़ा सा आम सा होता है। जब आने लगे तो N95 का जो मास्क होता है वही लेकर पहने, ताकि जब आप यहाँ पर आए तो आपका मेडिकल भी सही हो और आपका कोरोना पॉजिटिव भी ना हो। जितना आप एहतियात करके यहाँ पहुंचेंगे, कोरोना से आप उतना ज्यादा आप बच भी सकेंगे। ये बहुत सारी ऐसी वजूहत हैं कि जिस वजह से हमारे लोग इसके ऊपर थोड़ी सी जो है ना गफलत करते हैं और इसके ऊपर समझने की कोशिश नहीं करते, जिस वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान को शर्मिंदगी होती है। और खास तौर पर जो यहाँ पर पाकिस्तानी ट्रेनिंग करवा रहा होता है उसे भी चाहिए कि जैसे ही लड़के हैं तो उन्हें इस चीज की अवेयरनेस दें कि आपने इस तरह जाना है और इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना। यकीन करें, जब हम पाकिस्तान में थे और जब आ रहे थे तो इसी में जब ये ट्रेनिंग होती है तो वहाँ एक कोरियन आया, तो उसने 2 घंटे जो बात की उसने बैठकर बात की, 7 पाकिस्तानियों ने ट्रांसलेट की। तो यकीन करें जब वो बातें कर रहा था तो बिल्कुल वो ऐसे स्ट्रीम से बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठा था, जैसे उसके ऊपर कोई अगर परिंदा भी बैठ जाए तो वो हिलेगा नहीं। ये एक तरबियत होती है जो आपको बेसिक मिलनी चाहिए। अगर आपको नहीं मिली तो आप एजुकेटेड हो, आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, कि बच्चे नहीं हो, बाहर दूसरे कंट्री में आ रहे हो, 2 लाख 3 लाख कमाने के लिए आ रहे हो, तो इन चीजों को थोड़ा सा फॉलो करोगे तो इससे आप लोगों की इमेज में भी फायदा होगा और हमारे मुल्क पाकिस्तान का में भी फायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप उन नए दोस्तों तक लाजमी शेयर करेंगे जिन लोगों को इस चीज का पता नहीं है और जिन लोगों ने ये मिस्टेक की है या जो आने वाले हैं। आइंदा उम्मीद करता हूं कि वो भी इसकी मिस्टेक से बचेंगे। और खास तौर पर ओईसी को चाहिए कि इन चीजों को लाजमी मद्देनजर रखे और लड़कों को इस चीज के बारे में अवेयरनेस दे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।